रेडी। हेलो। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त। तो हम आज क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि लेकर आए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो कि एग्जाम के व्यू से 2027 में जो क्वेश्चन आएगा लगभग, तो जो भी चैप्टर 1 से आएगा लगभग आप लोग रिकवर यानी कि बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आप सबका समय बचाते हुए। क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए नंबर 1 क्वेश्चन जो कि क्या कहता है क्वेश्चन, तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर इधर है डी में जवाहरलाल नेहरू, जो कि सबसे इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही आंसर? क्या सही होगा? बी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किसका लेखक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जो कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? हमको राज्य पूछ रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कौन सी राज्य में हुआ था? आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, तो बताइए बिहार में हुआ था कि मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र? चार ऑप्शन है, चारों में कौन में से हुआ है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं समय को बचाते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 क्या कहता है, जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। देखिए तो बेरोजगारी का कौन सा कारण बनी हुई है? तो प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों बना हुआ है इसमें, ए भी दोनों सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सब, समय को बचाते हुए आगे की ओर जल्दी जल्दी से खत्म कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में हमारा कह रहा है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? दो क्वेश्चन है, तो देखिए कब और कहाँ हुए थे, तो कोई एक भी याद रखिए। जैसे देखिए अगर आप याद रखिए दिल्ली, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से भी आप मार सकते हैं। देखिए इसमें मध्य प्रदेश है, मुंबई है और बनारसी। देखिए तो इसमें दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन के हिसाब से आप मार सकते हैं एक ही दिल्ली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1956 के यहाँ दिल्ली में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उनके पिता का नाम जो था क्या नाम? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, रामजी सकलपाल, जो किनके पिता थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम। यहाँ पर माता के नाम पूछ रहा है, तो माता का नाम क्या था? देखिए डॉक्टर भीमराव, ये भीम जो लगा हुआ है, भीम से क्या? भीमाबाई, तो इनके माता का नाम क्या था? भीमाबाई। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ना, भीम से क्या? भीमाबाई, याद रखिए इनके माता का नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी? देखिए तो लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया था? देखिए कुछ ये पूरा चैप्टर था क्या? जातिवाद पर। ठीक है, क्वेश्चन है क्या? पूरा चैप्टर था जातिवाद पर। तो इसमें देखिए इसमें जातिवाद है, नारीवाद है, निर्मितवाद है, इधर परिवारवाद। तो सबसे इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा? जातिवाद, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या जाति के बारे में ही पूरा तरह से लिखते थे और जाति के बारे में भी बताए थे। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो कहता है, द कास्टेज इन इंडिया देयर मैकेनिज किसकी रचना है? तो देखिए द कास्टेज मतलब यानी कि कास्ट के बारे में, तो हम सिंपल से बताए कास्ट मतलब जाति, तो जाति के बारे में लिखने वाले कौन? एक ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अधिकतर ही जाति के बारे में ही लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कौन से पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था
बहिष्कृत भारत का संपादन किया था? किसका? बहिष्कृत भारत का संपादन करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिए, क्वेश्चन पलट कर भी पूछा जा सकता है। जब बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया? तो कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या है, देखिए अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो अंबेडकर पहले से बताए हुए भाईचारे का कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो देखिए इसमें कौन दूध और पानी के मिश्रण की तरह है? देखिए इसमें शक्कर और पानी है, तो शक्कर पानी तो नहीं होगा हमारा, दूध और पानी। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है? दूध और पानी, जो कि एकदम घुल मिल हो जाएगा। ठीक है, दूध पानी एकदम घुल मिल हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कौन दूध है कौन पानी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आगे जाने का जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा कहता है मूक नायक क्या था? मूक नायक क्या था? तो याद रखिए मूक नायक एक पत्रिका था। ठीक है, एक पत्रिका था, जो इस पत्रिका का संपादन किए थे कौन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मूक नायक ये क्या था? तो एक पत्रिका था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर, समय बचाते हुए आप सभी का भी जल्दी से खत्म कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? याद रखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक जो माने थे, श्रम विभाजन को, हाँ श्रम विभाजन को याद रखिए आप। आधुनिक सभ्य समाज किसको? श्रम विभाजन जो कि काम, याद रखिए श्रम विभाजन, श्रम मतलब क्या? काम। ठीक है, तो काम को विभाजित करना, विभाजित मतलब बांटना, काम को बांटने का काम जो किए थे। हर कास्ट में अलग अलग काम किया जाता है। ठीक है, जो काम को बंटवारा करने वाला, जो एक आधुनिक समय समाज के लिए क्या होगा? कार्य कुशलता आवश्यक मानता है, यानी कि जल्दी से काम को क्या खत्म हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो देखिए जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ था? तो इस श्रमिक विभाजन का। ठीक है, श्रमिक विभाजन का लिया हुआ था, जो कि श्रमिक विभाजन मतलब जो जाति प्रथा था श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन मतलब जितना भी श्रमिक मतलब मजदूरों होगा, उसका विभाजन जो हर बंटवारा में कर सकता है अपना अपना काम, जितना भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाद्यायन हिंदी में किसके खंडों में प्रकाशन हो चुका था? कितने खंडों में प्रकाशन हुआ था? तो इसके 21 खंडों में हुआ था ना, 21 खंडों में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, हम पढ़ाए हुए हैं कितने खंडों में? 21 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? जो कि आप लोग सब जानते होंगे, बचपन से ही पढ़े हुए हैं, जो क्या संविधान को निर्माण यानी कि निर्माता के रूप में किसे माना गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? देखिए लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या था? तो जातिवाद बाद में पोषकों की कमी। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं। देखिए बैक में 18 नंबर कीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श मतलब एकदम अच्छा। ठीक है, तो अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता मतलब आजादी। ठीक है, समाज में क्या होना चाहिए? आजादी और समता और भातृत्व का भाव होना चाहिए। भातृत्व मतलब भाईचारे के रूप में होना चाहिए, और समता मतलब सभी एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो आदर्श समाज का एक रूल है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का रूप कैसा होना चाहिए? तो देखिए तो भाईचारे का रूप जो होगा एक तरह से दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, पढ़ाए हुए हैं, जब भाईचारे का रूप कैसा है? दूध पानी के
मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कैसा कारण बनी हुई। तो देखिए जाति प्रथा जो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख भी है और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और प्रमुख ये दोनों बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और बी, जो कि बेरोजगारी का कारण जो बना है जाति प्रथा प्रत्यक्ष भी है मतलब सापेक्ष में और प्रमुख भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है हु आर दसराज शुद्राज, हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो देखिए हु आर शुद्राज जो कि रचना करने वाले हमारा यही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, एनिलेशन ऑफ कास्ट, तो जितना भी बोले हैं कास्ट के बारे में आ जाए तो कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहीं पर क्वेश्चन आधे में समझ जाइएगा कास्ट, कास्ट के बारे में जो कि भीमराव अम्बेडकर। देखिए इसमें क्या कास्ट को हिंदी में रूपांतरण, देखिए क्वेश्चन आगे बदला गया है, इसमें हम कास्ट हमको लगा लेखक पूछ रहा है, तो इसमें बोला गया है एनिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण, तो हिंदी मतलब इंग्लिश में है। ठीक है, तो हिंदी में रूपांतरण करने वाले जो थे ललाई सिंह यादव थे। ठीक है, कौन रूपांतरण किए थे, ललाई सिंह यादव। अगर यही में लेखक पूछे तो क्या भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक है, जो एनिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक हो तो भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर में, अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891। ठीक है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग याद करके रखिएगा, पूछा भी जाता है बार बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क के बाद जो कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क के बाद गए थे लंदन। तो देखिए ऑप्शन नंबर में लंदन कौन है, इटली, फ्रांस, लंदन। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर रखा हुआ है क्या, लंदन। न्यूयॉर्क के बाद कहाँ गए थे, लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, बोध एंड हिज धम्मा लेखक कौन है। ठीक है, बोध एंड हिज धम्मा लेखक जो थे कौन थे, हमारे भीमराव अंबेडकर ये थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, हो गया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 करा चुके हैं। 26 में देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा जो कि कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। ठीक है, कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन, द राइज एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। तो याद रखिए द राइज एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है, द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, जाति पाति तोरक मंडल जो कि भाषण लाहौर में कब हुआ था। याद रखिए जाति पाति तोरक मंडल जो कि कहाँ हुआ था पूछा जाए तो कहाँ हुआ था, इसमें देखिए कहाँ हुआ तो लाहौर में। ठीक है, अब कब हुआ पूछा जाए तो कितना में हुआ था, 1936 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, लेखक के अनुसार, ठीक है, लेखक यानी कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा क्या है। देखिए तो लेखक के अनुसार श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा क्या है, एक प्रकार का दोष होगा। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, दोष है जो कि नहीं होना चाहिए इसके दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है जो कि 23 में देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषा का संपादन अंश है। देखिए संपादित अंश है तो किस भाषा का है, तो एनिमेशन ऑफ कास्ट। याद रखिए आप पूछा भी जाए जो जाति प्रथा किससे लिया गया है, तो भाषण एक पर निबंध है जो लिया गया है किससे, एनिमेशन ऑफ कास्ट। ये हमारा आंसर होगा जो कि
एकदम। देखिए तो आप सभी को याद हुआ एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, रुक जाइए। देखिएगा थोड़ा क्या क्वेश्चन नंबर 4 में है। 3 क्वेश्चन नंबर 4 सही तो था क्या? क्वेश्चन नंबर देखिए सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब कहाँ? दिल्ली 1956। सही है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। किसका डाउट था इसलिए देख लिए थे, ठीक है। लग रहा था डाउट हो सकता है, लेकिन याद रखिए हम यहाँ पर बताए हुए थे, याद रखिए या तो दिल्ली भी रखिएगा तो ऑप्शन से भी मार सकते हैं, ठीक है, इस भी याद नहीं रहेगा तो। इसलिए यहाँ तक के तो आप सभी से उम्मीद है, जो चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कम से कम 500 पुरवा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, कल से और लाजवाब होगा, सबको जुड़िएगा एकदम लाजवाब। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर। ओके।